दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1123 दिन हो चुके हैं और स्थितियां बद से बदतर हो रही हैं। इसके बावजूद कि अमेरिकी कोशिश है कि वह इस युद्ध को रोके और तथाकथित रूप से 30 दिन के लिए जो भी उन्होंने दोनों के बीच में समझौता करवाया था कि एक दूसरे के तेल से संबंधित क्षेत्रों पर यानी एनर्जी से संबंधित क्षेत्रों पर बमबारी नहीं करेंगे। हालांकि उसको भी तोड़ा जा चुका है यूक्रेन के द्वारा और उन्होंने एक भारी बमबारी की है सुडजा में, जिसकी चर्चा हम करेंगे। दक्षिणी यूक्रेन में यानी जापोरिजिया क्षेत्र में रूसी सैनिक बुग्दानिवका और सारान्या की तरफ आगे बढ़े हैं और स्तावकोफका और सोलेंकाया के क्षेत्रों में जबरदस्त लड़ाई जारी है। पूर्वी यूक्रेन में कुराखो पोक्रोवस्क क्षेत्र में कॉन्स्टेंटिनोपल तकरीबन रूसी सैनिकों के कब्जे में आ चुका है और इसी से पास में अंद्रिवका क्षेत्र से वे अलेक्सीविका की तरफ बढ़ रहे हैं और उलाकली से भी रोजलिव की तरफ बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम की दिशा में वो बढ़ रहे हैं, जहाँ से वो जापोरिजिया क्षेत्र से, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, एक साथ हो जाएंगे। पोक्रोवस्क निप्रोपेट्रोवस्क राज्य से सटे हुए क्षेत्रों में रूसी सैनिकों ने उस पे नोवका पर फिर से कब्जा कर लिया है और यहाँ से वह नोवो अलेक्जांद्रोवका की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका आक्रमण जारी है कोटलिया रोवका की तरफ और प्रीओब्राजेंका की तरफ। रूसी सैनिक पोक्रोवस्क के दक्षिण में शिवचेंको की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके पूर्व में भी आ जाते हैं तो वहाँ से वह तारासिवका की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में जहां उत्तर में इन लोगों ने तकरीबन तोरस्काया माइंस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था, पश्चिम में भी बढ़ रहे हैं। चासिव यार के केंद्र में शेवचेंको माइक्रो डिस्ट्रिक्ट में यूक्रेनियंस ने काउंटर ऑफेंसिव किया था, कोई सफलता नहीं मिली, जबकि रूसी सैनिक 300 मीटर आगे बढ़े हैं सिवेर्नी माइक्रो डिस्ट्रिक्ट से और बाखमुत से दक्षिण क्लिशिवका और उसके और नीचे ओजारिया निवका की तरफ रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। कुल मिलाकर जहां तक चासिव यार की बात है, यूक्रेनियंस के पास 2 माइक्रो डिस्ट्रिक्ट्स यानी छोटे छोटे शहर और 2 गांव बच गए हैं, जो कि मुख्यतः बाखमुत कॉन्स्टेंटिनोवका हाईवे यानी स्टूपोचकीस को जोड़ता हुआ जो हाईवे है उसी पर रह गया है। नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन यानी कुपियान्स क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे दवोरिकना ब्रिज हेड के इर्द गिर्द फाइहोलिवका के नॉर्थ वेस्ट में आगे बढ़े हैं और कोंड्राशिवका तथा मालाशाकोवका क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। इनका इरादा अब बहुत जल्दी ही कुपियान्स में घुसने का है। जहाँ तक सुडजा की बात है, वह एडजेसेंट सुमी क्षेत्र में भी रूसी सैनिक सुडजा पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद से आगे बढ़ रहे हैं और कुर्स्क में पूर्ण रूप से तकरीबन इनका कब्जा हो गया है। बेलगोरद में कुर्स्क में हटने के बाद से यूक्रेनियन सैनिक वहां पे आक्रमण कर रहे हैं पिछले 18 मार्च से, यानी तकरीबन 4-5 दिनों से, और वह ग्राफोवका और देमीदोवका क्षेत्र में, और उन्होंने करीब 7 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि अभी किसी भी पॉपुलेटेड जगह में उनका कब्जा नहीं है। इंटरडिक्शन मिशन, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, यूक्रेनियन मिलिट्री ने सुडजा गैस मीटरिंग स्टेशन है वहाँ पे भारी बमबारी की, जिससे जबरदस्त आग लगा है। यहाँ से गैस सप्लाई होता है यूरोप को। हालांकि कीव का कहना है कि मॉस्को ने जबरदस्ती अपने ऊपर आग लगा ली है ताकि कीव की बदनामी हो सके। जबकि रूसी सैनिक ने 13 यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों पर आक्रमण किया है, जिसमें प्रमुख रूप से ओडेसा है। अब संक्षिप्त में बात करते हैं मिडिल ईस्ट का। यूएस का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन वहां पहुंच रहा है, जिसमें 90 जहाज होंगे हेलीकॉप्टर के साथ। यह कहने के लिए हूती के खिलाफ है, लेकिन क्या यह ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं? जबकि इस बीच में हूतीज ने इजराइल के नेवातिन एयरबेस के बाद से अब बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जबरदस्त हमला किया है। हमला में इन्होंने पैलेस्टीन 2
हाइपर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इसके पहले 1-2 दिन पहले उन्होंने अमेरिकी MQ-9 रीपर नामक ड्रोन को फिर से मार गिराया है। शायद वह 16वां होगा जो अभी तक इन्होंने मारा है। गाज़ा में पैलेस्टीनियन की स्थिति बहुत ही नाजुक है और सदर्न लेबनान तथा वेस्ट बैंक में IDF का कहर जारी है। सीरिया में HTS जो अभी सत्ता में है वह अल्पसंख्यकों को पश्चिमी सीरिया और कुछ हद तक दक्षिण में भी मार रही है। थोड़ा अलग सूडान में खार्टूम में सुन्नी आर्म फोर्सेस ने वहाँ प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया है और वहाँ पे खार्टूम 2 नामक जगह और उर्दुमैन में भी तकरीबन कब्जा कर लिया है। मेरे आज के हिंदी वीडियो पर ज़रूर अपनी टिप्पणी देंगे ताकि YouTube द्वारा जो रिस्ट्रिक्शन मेरे चैनल पर लगाया गया है उसको कमज़ोर किया जा सके। और इसके साथ ही मैं इसे बंद करता हूँ। हाँ, याद रखें यह अपने आप आपके पास यह चैनल नहीं आएगा, आप इसको ढूंढना पड़ेगा और दूसरों को भेजना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।